Assalamu alaikum class. Today we will discuss estimation methods of damage on crops. Wild boar damage assessment methods. प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जो डैमेज असेसमेंट की है वो मोस्टली रूडेंट्स के पैटर्न डैमेज पैटर्न के हवाले से है कि रैट्स जो हैं वो अगर शुगर केन को करते हैं तो वो रूट्स और नोड्स पे उसको अटैक करते हैं और वीट और मेज़ पे हमने इसी तरह देखा। यहाँ पर अब हम स्पेसिफिकली वाइल्ड बोर की बात करेंगे क्योंकि इनका डैमेज पैटर्न डिफरेंट है, तो इनके लिए डाटा कलेक्ट करने में और ऑब्जर्वेशन भी हम डिफरेंट टाइप से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल्ड बोर का डैमेज हम देखते हैं शुगर केन में और कैसे हमने इसमें डाटा जो है वो कलेक्ट करना है। Once our decision is made on which method to use the fields are visited and damage data taken, पहले हमने मेथड डिसाइड कर लेना है। मोस्टली मेथड जो यूज़ है वो ट्रांजैक्ट लाइन मेथड ही है। जब उसके बाद देन हम विज़िट करेंगे फील्ड को, डैमेज डाटा कलेक्ट करेंगे। डैमेज इन द शुगर केन बोथ रैट एंड वाइल्ड बोर डैमेज टेंड टू बी क्लम्प्ड। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम शुगर केन के फील्ड में विज़िट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये फील्ड है, तो उसमें हम अगर वाइल्ड बोर के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए मूव कर रहे होते हैं तो हमें समटाइम्स रूडेंट्स का डैमेज भी मिल जाता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि डिफरेंट शीट्स लेकर हम मूव करें और अगर एट अ टाइम, ताकि हमारा इससे टाइम जो है वेस्ट ना हो, हम एक ही टाइम में वाइल्ड बोर और रैट रूडेंट्स के डैमेज को डाटा कलेक्ट कर लें। क्योंकि ये जो होते हैं रूडेंट्स वो ज़्यादातर पेरिफ्री पे करते हैं या ऑल ओवर, लेकिन जो वाइल्ड बोर होते हैं वो ज़्यादातर सेंटर्स में, जो जितना भी फील्ड एरिया है वो सेंटर किसी एरिया पे जाकर डैमेज करते हैं। Wild boar use the field's interiors and pathways in the field and this is where the most damage is seen. ये वही बात है, अगर हमने वाइल्ड बोर का डैमेज देखना है तो हमें उसके सेंटर में फील्ड के जाना होगा और देन डाटा जो है वो कलेक्ट करना होगा। The best method to use to find the damage in the field is use transects crossing the fields at several places. हमने ट्रांजेक्ट लाइन के थ्रू ही मेथड ये डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जस्ट ये एक फील्ड एरिया शो किया हुआ है शुगर केन का, ये सारा स्क्वायर जो है ये है फील्ड। तो इसमें अगर आप ये ट्रांजेक्ट लाइन देखें, इस तरह से एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक ये लाइन बनी हुई है, इस तरह से ये सारी ट्रांजेक्ट्स लाइन है। तो इनके दरमियान में आपस में जो फासला है वो जो है वो ट्रांजेक्ट लाइन में हमने देखना है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट हुए ट्रांजेक्ट लाइन में सैम्पलिंग के लिए, ठीक है, तो स्टार्ट में तो हमने ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया सैम्पलिंग करने का। अब इस फर्स्ट पॉइंट को हमने एटलीस्ट 2 मीटर तक का हमने फासला डिस्टेंस कवर करना है और इस 2 मीटर के अंदर जितने भी प्लांट शुगर केन के आएंगे उन सब के अंदर डैमेज ऑब्जर्व करना और डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांजेक्ट लाइन के अंदर हमने 10 मीटर का, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सैम्पलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट सैम्पलिंग पॉइंट से लेकर दूसरे सैम्पलिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मीन्स के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, पहले पॉइंट से लेकर सैम्पलिंग पॉइंट से दूसरे सैम्पलिंग पॉइंट का डिस्टेंस अबाउट 10 मीटर रखेंगे और जब सैम्पलिंग पॉइंट आ जाएगा तो उसके अंदर हम मूव करेंगे अबाउट 2 मीटर और उस 2 मीटर के फासले में जितना भी हमारे पास प्लांट होंगे हम उनका डैमेज रिकॉर्ड कर लेंगे, उनकी नोट्स पे, इंटर नोट्स पे, स्टॉक्स पे सारी ऑब्जर्वेशन हमने कर लेनी है। और ये जब हम वाइल्ड बोर की सैम्पलिंग या सर्वे कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि सर्वे के दौरान 2 या 3 लोग हों, ताकि एक जो है इंडिविजुअल अगर वो सैम्पलिंग कर रहा है, डाटा रिकॉर्ड कर रहा है, डैमेज ऑब्जर्व कर रहा है, तो दूसरा जो है उसके पास गन फॉर शूटिंग होनी चाहिए, ताकि अगर वहाँ पर कोई वाइल्ड बोर मौजूद है, क्योंकि फील्ड्स में होते हैं वाइल्ड बोर भी, तो वो उसको शूट कर सके और किसी किस्म का थ्रेट ना हो। इस तरह से हम वाइल्ड बोर का डैमेज पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे और डाटा रिकॉर्ड कर लेंगे। मेज़ इन द मेज़ फील्ड डैमेज कैन बी फाउंड एनीवेयर इन द फील्ड। हमने शुगर केन में देखा वाइल्ड बोर का डैमेज, अब उसके बाद मेज़ फील्ड में देखते हैं कि कहीं भी फील्ड के अंदर ये डैमेज हो सकता है। The use of transects crossing the field is again suggested, taking enough sampling points per field
4 to 5 are suggested टू कवर द ऑल एरिया। ट्रांजेक्ट लाइन हमने जितनी भी उसमें बनी होंगी फील्ड के अंदर, फिर अब उसमें सैम्पलिंग हमने करनी है, तो सैम्पल पॉइंट हम 4 to 6 कर सकते हैं। एंड अगेन ये डिपेंड कर रहा होता है फील्ड एरिया पर कि कितना ज़्यादा एरिया है, उस हिसाब से सैम्पलिंग जो है वो डिस्टेंस सारा कुछ उस एरिया के अकॉर्डिंग होगा, ताकि फिर हम सैंपल लें उसी अकॉर्डिंग के कोई एरिया जो है वो रह ना जाए। कितनी ट्रांजेक्ट लाइन हमने सेलेक्ट करनी है, और अगर एक ट्रांजेक्ट लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो हम अपने नंबर ऑफ़ सैम्पलिंग पॉइंट भी बढ़ा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 मीटर में, जस्ट सपोज 10 मीटर के लिए अगर हम सैम्पलिंग पॉइंट अपने रखते थे 10 या 5 रखते थे, तो अगर हम उसके बाद बढ़ाते जाएंगे 30 मीटर है या 50 मीटर है, तो फिर फासला भी बढ़ा देंगे सैम्पलिंग पॉइंट के दरमियान में, लेकिन सैम्पलिंग पॉइंट ज़्यादा कर देंगे, मतलब ज़्यादा सैम्पल हम कलेक्ट करेंगे। एट ईच सैम्पलिंग पॉइंट यूजिंग अ रोप ले आउट अ क्वाड्रेट ऑफ 5 by 5 मीटर इन साइज़। ठीक है, हमने फर्स्ट स्लाइड में आई थिंक राइस या वीट का देखा था, तो हमें उधर 1 मीटर इंटू 1 मीटर था, यहाँ पे 5 इंटू 5 है, तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है हमारे फील्ड पे या प्लांट साइज पे। विद इन द एरिया काउंट एंड रिकॉर्ड ऑल द बोर एंड पोर्कोपाइन डैमेज स्टॉक। ये मेज़ का प्लांट है, आप देख सकते हैं कि ये इसकी बेसिक ये पूरी क्या है स्टॉक है, और उस स्टॉक पे ये मेज़ जो है वो है। ठीक है, और ये लीव्स हैं, मेल पोर्शन है और ये फीमेल पार्ट है, तो ये स्टॉक के ऊपर ये जो मेज़ है ये फर्दर आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसके साइड पर जो लीव्स हैं वो हस्क कहलाते हैं, मेच्योर या, और ये पूरा का पूरा ये मेच्योर ईयर कहलाता है। ठीक है, और उसके अंदर ये सीड और कर्नल मौजूद है। तो हमने डैमेज देखने हैं तो हम स्टॉक डैमेज भी देखेंगे, और क्योंकि अभी हम ये वाइल्ड बोर का कर रहे हैं तो वो डैमेज करेगा इसके रूट्स को भी और पूरी स्टॉक को भी, और साथ ही वो इस जो है ईयर मतलब मेच्योर ये जो सीड है उनको भी डैमेज करेंगे। जनरली 2 ऑब्जर्वर्स कैन डू अ फील्ड इन दिस वे इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के में हो सकता है मेज़ का फील्ड अगर 2 लोग हों तो। डैमेज परसेंट हमने कैसे करना है, नंबर ऑफ डैमेज स्टॉक्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ काउंटेड स्टॉक इनटू 100। अगर हमने ट्रांजेक्ट लाइन में जितने बार भी सैंपल किए थे उस सैंपल के अंदर अगर हमने 10 या 20 स्टॉक टोटल काउंट किए थे, उसमें से डैमेज 7 थे या 8 थे, तो उनको इस तरह से रख के हमने ये फॉर्मूले में पुट करना है, अप्लाई करके डिवाइड करके एंड देन 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज डैमेज निकाल सकते हैं। कि ये दिखाना है कि हमने इंटरवल पे निकाली है डैमेज, एंड देन इंटरवल्स के बाद हमने, क्योंकि रिकॉर्ड तो सारा रख लेना है ओवरऑल भी पूरे फील्ड के अंदर भी, अगर हमारे 1000 या कह लें 500 स्टॉक डैमेज थे, तो टोटल हमने सैम्पलिंग के दौरान कितने पूरे फील्ड के अंदर हमने कितने प्लांट काउंट किए, क्योंकि हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड होगा। हम ओवरऑल भी निकाल सकते हैं ये फार्मूला अप्लाई करके, और एट इंटरवल्स भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। और डिफरेंट इसलिए है, हम सीड पुट करके भी कर सकते हैं और स्टॉक को भी, और जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा शुगर केन है तो इंटर नोड्स और नोड्स और स्टॉक का ये इसलिए है कि इससे डैमेज पैटर्न भी पता चल जाता है कि अगर हम कि जो हमारा पेस्ट है वो प्लांट के कौन से पोर्शन को ज़्यादा डैमेज कर रहा है, बॉटम एरिया पे कर रहा है कि टॉप पे कर रहा है, किस एरिया में कर रहा है। तो इस तरह से हम इसीलिए सैम्पलिंग ज़्यादा करते हैं, हर डिफरेंट पार्ट की करते हैं, नोड्स इंटर नोड्स की, रूट्स की, और फ्रूट के जो फ्रूट होता है उसके ऊपर सीड्स हैं, हर एक की हम डिफरेंट सैम्पलिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें डैमेज परसेंटेज भी पता चल जाए और फिर बाद में हम कैलकुलेट कर लें, इवेलुएट कर लें कि सबसे ज़्यादा डैमेज किस प्लांट पे, किस पोर्शन पे उसके पार्ट पर होता है। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम देन मेज़ की परसेंटेज डैमेज भी कैलकुलेट करेंगे। बर्ड्स डैमेज एस्टिमेशन मेथड्स। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने रूडेंट्स और वाइल्ड बोर का एस्टिमेशन किया, डैमेज एस्टिमेशन। नाउ हम बर्ड्स का करेंगे। एस्टिमेटिंग डैमेज टू सीरियल सच एज वीट और राइस। वीट और राइस के फील्ड में अब हम एस्टिमेशन मेथड्स हमारे क्या होंगे, फर्स्ट है विजुअल मेथड्स। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। वन ऑफ दीज इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्ट काउंटिंग मेथड इन विच अ लाइन थ्रू द सेंटर और डायगोनली अक्रॉस ए सिलेक्टेड क्रॉप एरिया इज फॉलोड।
A count is made every 3 to 5 paces of the number of partially or totally damaged heads in a complete plant. ये बहुत सिंपल है कि हमने फील्ड के अंदर ट्रांजैक्ट लाइन के अकॉर्डिंग मूव करना है और उन ट्रांजैक्ट लाइन के अंदर हमने 3 to 5 पेसिस के बाद अपना सैम्पल पॉइंट बना लेना है. मतलब हम ट्रांजैक्ट लाइन के अंदर 3 to 5 वॉकिंग स्टेप के बाद सैम्पल कलेक्ट करेंगे. अब जो हमने सैम्पल के अंदर हेड्स लेने हैं, वीट और राइस के सीड्स या हेड जो उनका होगा वो 3 या 4 जितने भी हमने सैम्पल लेने हैं वो हम रख लेंगे और फिर थ्रू आउट सैम्पलिंग हम उतना ही नंबर रखेंगे. अगर हमने एक सैम्पलिंग पॉइंट पे 3 या 5 हेड किए या जितने भी किए हैं देन हम ऑनवर्ड फिर वही क्वांटिटी रखेंगे काउंट करने के लिए. Second method, the other method involves throwing a wooden square meter frame about 25 times at random into the different portions of the selected field and then counting the number of damaged and undamaged heads that come within the square. ये वुडन स्क्वायर मीटर यूज़ कर रहे हैं, हमने पहले भी यूज़ किया था लेकिन वो हम ट्रांजैक्ट लाइन में ही डाल रहे थे अपना स्क्वायर मीटर फ्रेम जो था. इसमें ये है कि हमने कोई भी अगर फॉर एग्जांपल ये एरिया है उसके अंदर हमने रैंडमली इसको फेंक देना है, कोई ट्रांजैक्ट लाइन नहीं है. तो जहाँ पर ये फॉल करेगा उधर से हमने सैम्पल हेड्स काउंट कर लेने हैं और चेक कर लेना है कि अनडैमेज कितने हैं और डैमेज कितने हैं. In both the percentage damage is calculated as number of damaged heads and number of head total number of head examined. तो सपोज कि अगर हमने 5 हेड्स काउंट किए थे और 25 टाइम्स किए हैं तो हम उसके अंदर फिर इस तरह से हम एक पूरे एरिया के अंदर मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल सकते हैं. अगर हमने 3 to 5 पेसिस के बाद जो सैम्पल हेड काउंट किए थे वो 5 या 10 हेड्स थे, टोटल फॉर एग्जांपल 10 थे, तो उसमें से 4 डैमेज्ड हैं, तो उस तरह से हम डिवाइड करके इस फार्मूले में पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं. सेकेंड नंबर इज़ द zigzag सैम्पलिंग मेथड. हमने बर्ड्स की डैमेज के एस्टिमेशन मेथड में पहले पढ़ा है विजुअल मेथड्स जिसमें ट्रांजैक्ट लाइन मेथड था और जस्ट सिंपली वुडन फ्रेम क्वाड्रेट यूज़ किया था. नाउ zigzag sampling method involves taking sampling at random points by zigzag walking. अब हमने स्ट्रेट यानी कि ट्रांजैक्ट लाइन में मूव नहीं करना, zigzag walking करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज सैम्पलिंग होगी. Number 2, starting in one corner of the field and traversing 5 paces along the edge, फर्स्ट सैम्पल पॉइंट इज टेकन. अब zigzag मूव करने के लिए फर्स्ट सैम्पल पॉइंट क्या होगा कि ये कॉर्नर हमने चूज़ किया है. एक कोई भी स्क्वायर हो या फील्ड रीजन हो तो उसके कॉर्नर्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कॉर्नर है कि एंड देन यहाँ पर भी जितना भी ऑनवर्ड इसकी लेंथ होगी तो कॉर्नर्स होते हैं. तो एक कॉर्नर के हमने एज पे से, एज कहते हैं उसकी पेरिफ्री और बाउंड्री को, वहाँ से हमने 5 स्टेप्स मूव करना है. इधर से हम 5 पेसेस मतलब 5 वॉकिंग स्टेप मूव करके फील्ड के इस पॉइंट पर आ जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्या है फर्स्ट सैम्पल पॉइंट. इधर से हम सैम्पलिंग कर लेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमने कितने भी हेड्स काउंट करनी है डैमेज के लिए. ठीक है, देन द सेकेंड सैम्पल पॉइंट इज टेकन आफ्टर वॉकिंग द सेम नंबर ऑफ पेसेस एट राइट एंगल्स इनटू द क्रॉप. अब यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट पर आ गए थे, 5 पेसेस के बाद आए थे 5 वॉकिंग स्टेप के बाद, देन हम उसकी राइट एंगल पे ही बिल्कुल 5 स्टेप मूव करेंगे. ठीक है, और सैम्पल ले लेंगे. ये हमारा सेकंड सैम्पल पॉइंट हो गया. देन अगेन वॉकिंग पैरेलल टू द फील्ड बाउंड्री इन द ओरिजिनल डायरेक्शन इन ऑर्डर टू टेक द थर्ड सैम्पल. अब हम दोबारा से ओरिजिनल जो हमारा पॉइंट था उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे. मीन्स zigzag है, फर्स्ट पॉइंट इस तरह से, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. हम इसी मूवमेंट में जो है वो करेंगे. पेसेस हमने जो है वो रख ली है कि 5 पेसेस हमने उसका ले लिया है कि हमारा एक सैम्पल पॉइंट से दूसरे सैम्पल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5 वॉकिंग स्टेप मीन्स 5 पेसेस. Zigzag continues and sample are taken until the opposite boundary is reached and then a reverse direction is followed.
अब हम जिस एरिया में अपने फील्ड के फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था और इस तरह से जिगजैग मूव करके जितनी भी लेंथ है फील्ड एरिया में, हम जब उसकी एक ये कॉर्नर है बाउंड्री है और इसकी अपोजिट बाउंड्री पे यहाँ पहुँच जाएंगे तो हमारा एक जिगजैग जो है वो लाइन कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने उसमें क्या करना है, उन्होंने कहा है यहाँ पे देन रिवर्स डायरेक्शन इज़ फॉलोड। फिर हम इस एरिया पे हैं, इस साइड पर आ गए बाउंड्री के, तो अब हम अगला जो जिगजैग लाइन स्टार्ट करेंगे वो इसी अपोजिट डायरेक्शन पे। पहले हमने यहाँ से इस तरह स्टार्ट की थी, तो हम जितना भी हमने एक जिगजैग से दूसरे जिगजैग में लाइन में डिस्टेंस रखना होगा 10 मीटर 5 मीटर, वो रखने के बाद हम बाउंड्री इस वाली बाउंड्री से अपोजिट बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे। वही है कि 5 पेसेस बाउंड्री से हम मूव करके देन फिर हम इस तरह मूव करेंगे। फर्स्ट सैम्पल पॉइंट यहाँ, सेकंड, थर्ड, यहाँ हमने सैम्पलिंग करनी है। ये डिपेंड कर रहा है एरिया पे, हमने 5 हेड्स काउंट करने हैं, 10 काउंट करने हैं। सो हम इसी तरह 5 पेसेस के बाद मूव करके और कंटिन्यू रखेंगे जब तक नेक्स्ट बाउंड्री के हम कॉर्नर पे पहुँच नहीं जाते। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है कि हम सिंपल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे, हम जिगजैग और रैंडम एरिया पे, क्योंकि ये तो है सैम्पलिंग एस्टिमेशन में कि रैंडम सिलेक्शन करनी है। तो इस तरह से हम और डाटा कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड था विजुअल मेथड्स। उसमें हमने देखा ट्रांजेक्ट लाइन थे और वुडन स्केल यूज़ किया। देन जिगजैग मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज़ मेजर द लेंथ ऑफ द डैमेज इन ईच कोब। कोब कहलाता है ये कि पूरा का पूरा ईयर्स के अंदर ये पूरा ईयर ऑफ कॉर्न है और इसको हम कोब भी कहते हैं। A more suitable method for estimating the damage to maize involves measuring a length of damage in each cob with reference to total length of the cob in a large sample to allow a better ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ डैमेज। ये मेज़ के अंदर अगर ये जो इसके कॉर्न होते हैं बहुत प्रिसाइज मेथड है, क्योंकि हम इसमें हर कॉम को उसकी पूरी की पूरी ये जो लेंथ है उसके अंदर जितने भी ये कर्नल्स के सीड्स की रोज़ हैं उनको काउंट करेंगे और फिर हर काउंट रो के अंदर जितने सीड डैमेज्ड हैं उनको काउंट करके फिर फॉर्मूले में पुट करके जब एस्टिमेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेथड है। एग्जाम्पल है कोब के मेजरिंग मेथड में। इन द मेज क्रॉप्स द लॉसेस ड्यू टू पैराकीट्स एंड क्रोज computed by measuring the actual loss of kernels on the damaged cobs। हम ये जो बर्ड्स की वजह से लॉस हो रहा है हम यहाँ पे पूरे के पूरे इस कॉब को जितने भी सीड और कर्नल्स उसके अंदर डैमेज है सबको काउंट करेंगे। दिस इज डन बाय measuring the rows of maize kernels actually eaten. The length of the cob kernel rows is measured and the number of rows per cob is counted। हमने पूरी लेंथ जो है वो मेजर कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस कॉब की जो लेंथ है वो है 7.0 मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कॉम्ब के अंदर ये जस्ट पिक्चर में फ्रंट व्यू है तो इसकी बैक व्यू पे ओवरऑल रोज़ काउंट कर लेंगे। तो हमने इसमें काउंट किए तो ये 12 कर्नल रोज़ हैं। इस तरह से आप इसमें काउंट कर भी सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 है तो इसकी बैक साइड पे भी 6 होंगी तो ओवरऑल 12 कर्नल रोज़ हैं। हमने लेंथ काउंट की मेजर की है 7 है और कर्नल की रोज़ काउंट करनी है। अब हम इसमें डैमेज्ड रोज़ देखेंगे। The length of the kernel rows eaten is calculated as the percentage of the total row lengths of the kernel present on damaged crops। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल दिखाई है कि किस तरह हम मेजर कर सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द कर्नल रो इज़ 7.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर सीड्स कितने होंगे, हाइट उसकी 7.0 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 कर्नल रोज़ के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल जो इसके अंदर रोज़ हैं या सीड्स जो उसका सम बना है वो 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक रो की लेंथ 7.0 है तो 12 की मल्टीप्लाई करके हमने ओवरऑल लेंथ कैलकुलेट कर लिया पूरे के पूरे कॉब के अंदर जितनी भी रोज़ हैं सब की, ठीक है। अब 8 रोज़ आर
2.3, ये जो हम काउंट करेंगे डैमेज की है कि इसके अंदर 8 रोज़ आर 2.3 एंड 1 रो है 2.0 एंड 1 रो 1.5। ये देख सकते हैं 23 सेंटीमीटर ईटन 8 रोज़। ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4, इनका जो हाइट ऊपर से सारी की सारी ये डैमेज है वो कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.3, ठीक है। 2.3 सेंटीमीटर ये यहाँ पे डैमेज्ड है, इधर 4 रोज़ इतनी डैमेज्ड है। बाकी सारे सीड उनके ठीक हैं, लेकिन 23 सेंटीमीटर हाइट तक सारे ईटन है 4 रोज़ में। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि एक रो ऐसी है जिसमें 2.0 सेंटीमीटर तक हाइट डैमेज्ड है। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली हाइट वो 2.3 थोड़ा नीचे तक डैमेज है, और अगर 2 है तो उसकी ये कुछ 2 या 3 उसमें सीड वो बच जाएंगे, बाकी सारा डैमेज है ऊपर से पोर्शन। और लास्ट वन है 1 रो जिसमें 1.5 सेंटीमीटर तक डैमेज हुआ है। ये देख सकते हैं ये कम डैमेज है, उससे कम सॉरी थोड़ा उससे ज़्यादा है, और इसमें ये इतना पोर्शन ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट मेथड है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरह से हमने ओवरऑल लेंथ पहले मेजर कर लेनी है, और फिर मल्टीप्लाई करके हम जितनी भी रोज़ हैं उन सब की कर लेंगे मेजरमेंट। अब इसमें देख सकते हैं परसेंटेज डैमेज हम कैसे निकालेंगे। डैमेज्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारे पास क्या था 84 सेंटीमीटर, डैमेज नहीं था टोटल। और डैमेज्ड एरिया हमने इस तरह से निकाल लेना कि कितनी रोज़ में कितना हाइट तक उसे डैमेज किया हुआ है। डिफरेंट थी तो हमने डिफरेंट निकाल लिए यहाँ पर। तो फिर इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डैमेज कितने हैं हमारे पास, इन सबको प्लस करके निकाल दिए। 31.9 सेंटीमीटर एरिया डैमेज्ड है, ओवरऑल 84 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 38% एक कॉब का डैमेज हमारे पास। नंबर 4, डैमेज एस्टिमेट टू फ्रूट्स। बर्ड्स का डैमेज एस्टिमेशन हम कर रहे हैं, उसके हमने डिफरेंट मेथड्स देखे। विजुअल मेथड था, जिगजैग मेथड और कॉब का मेथड था। नाउ हम ऑर्चर्ड्स मतलब फ्रूट्स को हम देखेंगे कैसे, वो सीरियल्स में था, अब हम ऑर्चर्ड में देखेंगे। दिस इज़ विजुअल मेथड वेयर बाय 20 ट्रीज आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 हेक्टर प्लॉट इन ईच ऑर्चर्ड। 1 हेक्टर एरिया इज़ अबाउट 2.47 एकड़ हो सकता है। तो हमने 1 हेक्टर के अंदर 20 ट्रीज़ रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। ईच ट्रीज मार्क्ड एंड सब सैम्पल ऑफ 30 फ्रूट्स इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ सेम ट्री। 20 ट्रीज़ रैंडमली सेलेक्ट कर लेने, और हर ट्री में से फिर हमने 30 फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। 10 fruits from each of 3 zones, top, middle and lower branches are examined। और हर ट्री से हमने 30 फ्रूट्स जो लेने हैं वो उस ट्री के टॉप, मिडल और लोअर ब्रांचेस, मतलब हाइट पूरी जो उसका टॉप है और कुछ जो एरिया मिडल ब्रांचेस हैं और फिर लोअर ब्रांचेस से हमने हर जगह से लेने हैं। तो 10 फ्रूट्स हम लेंगे एक ट्री में से, तो वो 30 फ्रूट्स बन जाएंगे एक ट्री के। Each fruit is then scored with reference to damaged and undamaged, and the percentage of such damage is calculated। फिर जितने 30 हमने फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं उनको ऑब्जर्व करना है कि इसमें से डैमेज कौन से और अनडैमेज्ड, देन हम डाटा शीट पे रिकॉर्ड करते जाएंगे। अगर कुछ फ्रूट्स ट्रीज़ के ऊपर फंगस डैमेज है या इंसेक्ट अटैक है या वो ऑलरेडी वहाँ से गिर चुके थे तो हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको हम अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं करेंगे। और ये फार्मूला है परसेंटेज डैमेज का, नंबर ऑफ़ डैमेज फ्रूट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स एग्जामिन्ड इनटू 100। तो अगर हमने 30, अगर एक ट्री की बात करें 30 हमने टोटल जो है वो काउंट करने होते हैं, उसमें से 13 फ्रूट्स जो थे वो डैमेज थे। तो मल्टीप्लाई करके हम एक ट्री पे फिर निकाल सकते हैं कि 43% डैमेज वहाँ पर है। थैंक यू सो मच।